अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट P इंटू एक्स कोमा वाई फॉर विच के ये जो हमने सवाल दिए हैं इनकी लोकेशन बतानी है एक प्लेन बना के। ठीक है, 5.1 जिसने एक्सरसाइज की है उसको इस सवाल की इन सवालों की आसानी से समझ आ जाएगी। बाकी मज़ीद मैं आपको इनको यहाँ पर हल करके बताता हूँ। तो जो हमारा पहला सवाल है वो है x ग्रेटर देन ज़ीरो, कि x बड़ा है ज़ीरो से। तो जब हम एक ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, तो इस लाइन को हम कहते हैं x एक्सिस और इस लाइन को हम कहते हैं y एक्सिस। और यहाँ पर ये दोनों लाइनें जहाँ पर मिलती हैं इनको ओरिजिन कहते हैं। और इस तरफ होते हैं x के पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इस तरफ यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, और इस तरफ ये x डैश पर ये होते हैं x के नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4। इसी तरह y के यहाँ पर हो जाएंगे +1 +2 +3 +4। और इसी तरह y के ये जो डैश जहाँ पर आ रही है ये -1 -2 -3 -4। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब हमने इस सवाल में जो पहला पार्ट है इसके अंदर हमने बताना है कि x बड़ा है ज़ीरो से। तो इसकी जो लोकेशन है देखें, x बड़ा है ज़ीरो से, यहाँ पर तो हो गया ज़ीरो। अब ज़ीरो से बड़े x की तरफ है, तो ये x की तरफ जाना ना 1 2 3 4 5। तो ज़ीरो से बड़े हैं ना ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका हम सिर्फ ये लिखेंगे कि राइट साइड हाफ प्लेन के ये हिस्सा हमारे पास राइट साइड है और ये हिस्सा लेफ्ट साइड है और ये इनका मिड है। ये एक 9 बाई सेक्टर यानी नासिफ जो इसको निस्फ कर रहा है, आधा कर रहा है, आधा इस साइड पे और आधा इस साइड पे। तो ये राइट साइड पर इसकी लोकेशन बनती है। 1 2 3 4 हमारे पास राइट साइड पर है। बस इतना ही हम लिखेंगे, यही हमारा आंसर है। तो अब हम दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, वो है x ग्रेटर देन ज़ीरो एंड y ग्रेटर देन ज़ीरो। तो देखें x भी ज़ीरो से बड़ा और y भी ज़ीरो से बड़ा। तो अगर मैं यहाँ लगाऊँ ज़ीरो से बड़ा 1 2 3 4 5, ये देखें तो ये ज़ीरो से बड़े हैं ना 1 2 3 4 5। इसी तरह y का भी यही कहा गया है कि ज़ीरो से बड़े 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास दोनों कहाँ आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये दोनों कहाँ आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चाहे यहाँ हम 1 2 3 लिखें, चाहे यहाँ 1 2 3 लिखें, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें आ रहे हैं। तो हम इसका बताएंगे बोथ लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट के, दोनों पाए जाते हैं पहले चौथाई हिस्से में। ठीक है, पहले चौथाई हिस्से में ये पाए जाते, क्योंकि इसके कुल 4 हिस्से हैं ना, तो ये पहले में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखेंगे, बस इतना आंसर है। अब हम देख लेते हैं तीसरा इसका पार्ट। तीसरे पार्ट में कह रहे हैं x = 0। तो देखें ये है x की लाइन। ठीक है, ये x की लाइन है और जब इसके ऊपर y का बाइसेक्टर आएगा, ये एक लाइन आएगी तो वो इसको कर देगी निस्फ। और यहाँ पर जब ये दोनों पॉइंट मिलेंगे तो ज़ीरो। तो इस लाइन के आने की वजह से यहाँ पर दोनों लाइनों का मिलाप हुआ यहाँ पर, तो ये ज़ीरो, तो ये y एक्सिस के आने की वजह से। तो हम लिख देंगे x = 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर। जब y एक्सिस की लाइन आती है फिर यहाँ पर 0 होता है, क्योंकि एक लाइन को तो हम नहीं कह सकते ना 0। दोनों लाइनें यहाँ मिली, यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं वो होता है इसका ओरिजिन यानी 0। x का भी यही 0 है, y का भी यही 0 है, x डैश का भी यही 0 है, y डैश का भी यही 0 है। तो यहाँ पर हम अगर सिर्फ x की बात करेंगे तो वो यही कहलाएगा y एक्सिस के, इस लाइन के आने की वजह से यहाँ पर 0 है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है y = 0। तो अब हम अगर ये देखें कि पहले y की लाइन आई, उसके बाद x की लाइन, तो x एक्सिस पर y 0 है,
जैसे अभी ऊपर वाला सवाल था ये सेम उसी तरह है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे इसकी लोकेशन है एक्स एक्सिस, ये आंसर। अब हम लिख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में कह रहे हैं x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन और इक्वल 0, कि x बड़ा है 0 से और y छोटा है या बराबर है 0 के। तो 0 से छोटे y के हैं 0 से छोटे और x के हैं 0 से बड़े। देखें यहाँ पर 0 से बड़े तो हमने पहले सवाल में भी देखे कि ये हैं x के 0 से बड़े 1 2 3 4। अब y के 0 से छोटे वो यहाँ आएंगे जो माइनस में होते हैं, तो ये -1 -2 -3 -4, तो ये नीचे की तरफ। तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। 1 2 3 4 के x के 0 से बड़े और y के 0 से छोटे किस में आते हैं? 4th क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बोथ नाइस 4th क्वाड्रेंट आंसर। अब हम देख लेते हैं y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 के x और y दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ पर हम लिख देंगे बोथ लाइज ओरिजिन, यानी कि ये x का 0 है और ये y का भी यही 0 है, तो यही हमारा आंसर है। अब 7वां सवाल, 7वें में कह रहे हैं x इज इक्वल टू y। अब देखें कि हमने इस तरफ ये है 0, 0 से इस तरफ 1 2 3 4, ठीक है, और ये है 1 2 3 4, तो ये दोनों यहाँ पर सेम है, 0 से बड़े इस तरफ y के, 0 से बड़े इस तरफ x के। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये दोनों बराबर कहाँ होंगे? अब अगर मैं दूसरे क्वाड्रेंट की बात करूँ तो इसके अंदर y तो प्लस में जाएगा लेकिन x माइनस में, -1 -2 -3 -4, तो ये तो इक्वल टू ना हुए ना कि -1 और +1 तो आपस में बराबर नहीं है, या इधर +2 इधर -2 इधर +2 तो बराबर नहीं है। अब तीसरे में देखते हैं, यहाँ पर है -1 -2 -3 -4, और यहाँ पर y के -1 -2 -3 -4, तो ये देखें ये भी माइनस में x के और y के भी माइनस में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अ लाइन हुज बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट वो हैं जिसके अंदर x एंड y इज इक्वल टू हैं, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पर भी प्लस के, यहाँ पर भी प्लस के, यहाँ पर भी माइनस के, यहाँ पर भी माइनस के, लेकिन यहाँ पर दूसरे में y प्लस का तो x माइनस के, चौथे में भी ऐसे x प्लस के तो y माइनस के। तो ये हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो कि दोनों पॉइंट x और y दोनों यहाँ पर सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 8, x ग्रेटर देन और इक्वल 3। तो x ग्रेटर देन और इक्वल 3 1 2 3, क्योंकि 3 के नीचे ये यहाँ पर लाइन भी आ रही है तो हम यहाँ पर 3 को भी काउंट करेंगे और इससे आगे। तो ये है हमारी राइट साइड हाफ प्लेन। तो ये भी जैसे हमारा पहला सवाल था राइट साइड पे है हाफ, यानी कि ये पार्ट है इसका हाफ और हाफ पार्ट ये है, तो इसको हमने यहाँ पर लोकेट करना है। अब है y ग्रेटर देन 0। तो y ग्रेटर देन 0 तब होगा जब 0 से बड़े की तरफ जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4, तो ये 0 से बड़े हैं y, तो ये कहाँ पर आता है? y एक्सिस पर। ये लाइन होती है y एक्सिस की, तो ये यहाँ पर आएगा, ये इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। इसमें कह रहे हैं x एंड y हैव अपोजिट साइन, कि दोनों के अपोजिट साइन कहाँ होते हैं? देखें यहाँ पर अगर हम y के लगा देते हैं पॉजिटिव, आते भी पॉजिटिव हैं 1 2 3 4, और यहाँ हम x के लगा देते हैं नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव होते हैं तो इस तरफ नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड -4। तो एक तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया जहाँ पर दोनों x और y क्या हैं? मुखालिफ है, अपोजिट हैं, कि y प्लस में है और x -1 -2 -3 में। और हमारा ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ पर देखें
कि 1 2 3 4 ये हो गए हमारे पॉजिटिव, 1 2 3 4 और ये हो गए हमारे y के नेगेटिव। तो हमारा फोर्थ जो क्वाड्रेंट है वो भी अपोजिट साइन रखता है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ हम लिख देंगे बोथ लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।